जब कभी मन दुखी हो, पढ़ने का मन ना हो, तो हमेशा एक बात याद रखना, अपना जन्म हुआ है अपने आप को पशु प्रवृत्ति से मानव प्रवृत्ति में कन्वर्ट करने के लिए। आप जब तक बंधन में हैं, पशु श्रेणी में ही आएंगे। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते हैं, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने नोट्स बुक निकाल रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि आज से मैं कुछ रिवीजन करूँगी, जैसे कि ज्योग्राफी का क्लास हो गया जो कि मुझे रिवीजन करना है। जब से क्लास स्टार्ट हुआ था मेरा, मैं 2 घंटे सुबह में ज्योग्राफी पढ़ती थी। 2 घंटे का क्लास होता था, तो साथ के साथ एटलस वगैरह भी देखती थी और अच्छा खासा मेरा ज्योग्राफी हो गया था। और अभी इधर काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ना छोड़ दिया है। रिवीजन नहीं करने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से मिस हो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में फिर 1 से 2 घंटे पढ़ा जाए। 2 घंटे तो अभी टाइम नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, तो कम से कम 1 घंटे तो ज़रूर मैं पढ़ सकती हूँ। 2 घंटे का क्लास होता है ज्योग्राफी का, तो मैं उसे 1.5x पे देखूँगी ताकि मेरा टाइम का बचत हो। और मुझे पढ़ा हुआ है तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1.5x पे भी मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। ज्योग्राफी रिवीजन का मेरा आज फर्स्ट डे था, तो मैं लगभग 2 घंटे में पढ़ ली, यानी मैंने 2 क्लास अटेंड कर लिया। एक क्लास था 1 घंटे कुछ मिनट का और दूसरा था 2 घंटे का। तो आज मैंने अच्छा खासा टाइम ज्योग्राफी पे दिया था ताकि मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाए। और मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ तो एटलस ज़रूर लेकर के बैठती हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और सर एटलस लेकर के ही पढ़ाते हैं, बताते हैं कि एटलस लेकर के बैठिए जब भी पढ़ने बैठिए। तो एटलस को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें था उसे मैंने हाईलाइट कर दिया था। लेकिन अभी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जा रही हूँ, जैसे कि ऐसा तो समझ नहीं आता है कि मैं भूल चुकी हूँ। जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक कमेंट आया कि आप बीपीएससी के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़ रही हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी बीपीएससी का जो बैच है ना, उसी का वीडियो देख रही हूँ। उसमें सर जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं मैं उसी को पढ़ रही हूँ। और अभी मैगज़ीन लेने का मैं सोच रही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लिया है। यहाँ से मार्केट थोड़ा दूर हो जाता है और मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जाऊँगी तो एक दिन मेरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। जो कुछ भी होता है, कोई और मार्केट जाते हैं तो उनसे मैं मंगवा लेती हूँ, या फिर हस्बैंड जाते हैं, या नहीं तो मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। और मुझे मैगज़ीन मंगवाना है और जब भी मंगवाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं अभी फ़िलहाल वीडियो से ही पढ़ रही हूँ करंट अफेयर, और उसी में से मुझे जो लगता है इम्पॉर्टेंट उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। अभी 11 बज रहे हैं और दोबारा मैं पढ़ने बैठ गई घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद। तो सुबह मैंने 2 घंटे पढ़े थे, मेरा ज्योग्राफी का स्लॉट कंप्लीट हुआ था। 3 घंटे का क्लास मैंने अटेंड किया था सुबह, और उसी में मेरा अच्छा खासा रिवीजन हो गया। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ आईआर का क्लास। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूपीएससी का क्लास है उसे मुझे स्किप करना चाहिए और बीपीएससी पे पूरा फोकस करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा मुझे। और बच्चे आजकल स्कूल से जल्दी आ रहे हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो जल्दी छुट्टी हो जा रही है। और ये मेरे पीछे पड़ गई, बोली कि अभी तो मैं पढ़ने दूँगी ही नहीं आपको, चाहे कुछ भी कर लीजिए। मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अभी बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से बच्चे जल्दी आ जा रहे हैं, 9:45 तक आ जाते हैं। और उसके बाद पूरे दिन घर में रहना और बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत ही टफ काम है। और यही मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं आज 2 घंटा पहले ही पढ़ ली थी। मैंने सोच लिया था कि आज जब तक वो लोग नहीं आते हैं तब तक मैं पढ़ूँगी, और उसके बाद मैं घर के सारे काम करूँगी उनके आने के बाद। और फिर मैंने वही किया। बच्चे आए उसके बाद मैं फिर झाड़ू पोछा, ये जो भी काम था वो मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद नहाना धोना करके फिर दोबारा मैं पढ़ने बैठी। और जैसे ही पढ़ने बैठी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। कृपा बदमाशी नहीं करती है, बस छोटी वाली बदमाशी करती है कौश की।
वो परेशान करती है। कृपा तो और मेरा हेल्प करा देती है किसी भी चीज़ में, जैसे कि अगर मैं कुछ कहूँ तो वो कर देती है, तो वो रहती है तो मुझे हेल्प हो जाती है। लेकिन कौशिकी का मूड पे डिपेंड करता है कि अगर इसका मूड है तब तो फिर अच्छे से सब कुछ करने देगी, उसका इच्छा होगा तो और हेल्प करा देगी। लेकिन अगर उसका इच्छा नहीं है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। बहुत ही डिस्टर्ब कर रही थी मुझे आज, अभी भी कर रही है, लेकिन मैं किसी तरीके से पढ़ रही हूँ। मैंने बोला कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, और उसका क्या है ना, अगर किसी चीज़ का डिमांड होता है तो फिर वो ले करके बैठ जाती है उस चीज़ को कि नहीं मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। और आज थोड़ा मेरा गला भारी है, कल से मेरे सिर में दर्द हो रहा था, रात को मैं कूलर में सो गई और ज़्यादा ही परेशानी हो गई, तो इसलिए मेरा गला बैठ गया बहुत ज़्यादा, तो इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा आप लोग। तो अभी मेरा IR का क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करूँगी आंतरिक सुरक्षा का क्लास, जो कि आज मेरा लास्ट क्लास है आंतरिक सुरक्षा का, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि कंप्लीट कर ही लेती हूँ आज। बस कुछ ही क्लास रह गए हैं जो मुझे करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल स्किप कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैं क्लास देखूँगी जब तक मेरा रिवीजन का टाइम है, 1 महीना 1.5 महीना अब टाइम बचा है BPSC के लिए, और उसका फॉर्म भी आ गया, 28 तारीख से फॉर्म फिल होगा, तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल इसको स्किप करना चाहिए UPSC का, और अभी जो सामने दिख रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल BPSC पे फोकस करूँगी, वो UPSC को भी साइड करती हूँ 1-2 महीने के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है 1-1.5 महीने के लिए, और उसके बाद फिर मैं UPSC के लिए लगूँगी। तो इसके लिए भी जो मतलब जो UPSC के लिए मैंने पढ़ा है उसी का बस रिवीजन करूँगी, और जो अभी फ़िलहाल BPSC में काम नहीं आएगा उस चीज़ को मैं साइड करने वाली हूँ। सो गाइस, तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी लाइट नहीं है। मैं यहाँ पे पेपर पढ़ रही थी, तो ये तो कल का है, मैं आज का पेपर पढ़ रही थी। जैसे कि क्या है ना कि पेपर पढ़ने के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम समय मिलता है। तो देखिए अभी पेपर पढ़ ही रही थी कि लाइट चली गई, तो अभी मैं क्लास अटेंड करूँगी, बिकॉज़ जब लाइट आएगी तो फिर मैं फिर से पेपर पढ़ूँगी। लाइट क्यों बंद हो गई? ओहो, इसकी बैटरी लो हो गई है। सो गाइस, तो अभी लाइट आ चुकी है और मैं अब यहाँ पे क्लास कर रही हूँ। तो अभी यहाँ करूँगी मैं इंग्लिश का क्लास, और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बहुत कम समय मुझे मिलता है, या नहीं मिलता है कह लीजिए, और अभी BPSC के लिए सोच रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि न्यूज़पेपर को फ़िलहाल अभी साइड ही किया जाए, बिकॉज़ जितना क्वेश्चन बनना था वो बन चुका होगा, तो अभी लेटेस्ट न्यूज़पेपर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग के एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अब तो 28 तारीख से फॉर्म भी फिल होगा, तो अब अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, बिकॉज़ अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास। अब बस रिवीजन करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो मेरा पहले का ही है, तो इसलिए मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। और अमेज़ॉन से मैंने एक बुक मंगवाया था, तो वही आया है, तो आप लोगों के सामने है। मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं कौन सा बुक मंगवाने वाली हूँ, तो ये देखिए लूसेंट सामान्य ज्ञान, तो ये आ चुका है। और ये पता है किसके लिए है? जो अच्छे से बेसिक चीज़ पढ़ चुका है, बेसिक किताबें पढ़ ली है, यानी NCERT या फिर जो भी, क्योंकि इसमें ना सिर्फ फैक्ट दिया हुआ रहता है। और अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ इसे पढ़ करके एग्ज़ाम पास कर लें, तो इसे ना रट्टा मारना होगा आपको, और रट्टा मारिएगा तो संभव नहीं है कि जो हम रट के जाएंगे याद ही रहेगा एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इसे पढ़ करके और एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसे रटना बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। तो मैं इसलिए मंगवाई हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और मुझे बस फैक्ट को याद रखना है, तो इसलिए मेरे लिए सही है, या जो पढ़ चुके हैं उनके लिए सही है। लेकिन जो कभी नहीं पढ़े हैं उनके लिए नहीं है ये, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप बेसिक किताबें पढ़िए और उसके बाद इस बुक को पढ़िएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश का क्लास यहाँ पे कर रही हूँ, तो उसी बीच मेरे हस्बैंड आए थे, और ये पार्सल मेरा पहले ही आ गया था, लेकिन मैं अभी ओपन कर रही थी। तो सबसे लास्ट में बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जो कि मेरा नाइट में रहता है ये, और लास्ट स्लॉट रहता है।
मैं चाह करके भी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। रात में सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही मुझे टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। मेरी कंडीशन देख सकते हैं कितना ख़राब है, तो इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बिकॉज़ पढ़ने के चक्कर में अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई। यहाँ तक कि ऐसा हाल है कि खाने पीने पे भी मैं ध्यान अच्छे से नहीं दे पा रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई। तो यहाँ कोई क्वेश्चन था जो मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी। जैसे क्या है कि जब मैं रात में पढ़ने बैठती हूँ ना, तो वो भी फ्री रहते हैं, तो वो भी बैठ जाते हैं मेरे साथ। तो वो भी जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं मेरे सॉल्व होते हैं तो वो फिर देख करके गूगल में बताते हैं, या फिर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं तो कुछ उनको आता है तो वो बता देते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए सही रहता है, प्लस पॉइंट रहता है। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ पढ़े, लेकिन कोई ऐसा इंसान मिलता ही नहीं है जो मेरे साथ पढ़े। तो हस्बैंड रात में वैसे तो वो भी थके रहते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो फिर वो पढ़ने बैठ जाते हैं मेरे साथ। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।